चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरं नरोत्तमम् चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घ्यते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ॐ विष्णुपादाय प्रश्नपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। सब माताओं प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Thank you so much, Meenakshi, Tiwari Mataji, for leading the japa session and doing the Bhagavatam prayers. Thank you so much, Mataji. आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। बहुत बहुत आपका स्वागत जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत माताजी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट। हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। देखते हैं आज का प्रभुपाद जी का कोट। प्रभुपाद जी क्या संदेश देते हैं। आज है 12 जून और 12 जून का प्रभुपाद जी का संदेश है। श्री चैतन्य महाप्रभु
यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण थे, फिर भी उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों से अपील की कि वे उनके मिशन में उनकी सहायता करें। फिर मेरा क्या कहना, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, इसलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। योगेश्वर को पत्र 12 जून 1971। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी योगेश्वर प्रभु जी को पत्र लिखते हैं। पत्र द्वारा योगेश्वर प्रभु जी ने सूचित किया कि किस तरह से वो आगे बच्चों का स्कूल खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें वैदिक शिक्षा दी जाएगी। और भी उन्होंने मंदिर के और भी सारे जो कार्यक्रम थे उसके बारे में प्रभुपाद जी को अवगत कराया। तो प्रभुपाद जी उन्हीं को रिप्लाई करते हैं कि ऐसे ही आप कार्य करते रहिए, मुझे आप सभी के जो मदद है, सहायता है, उसकी जरूरत है। मैं अकेले नहीं कुछ कर पाऊंगा। यहाँ प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण थे, सर्वशक्तिमान थे। जब यहाँ धराधाम पर आए थे लीला करने, तो वो स्वयं कृष्ण के रूप हैं। और वो तब भी वो विनम्रता से लोगों से कहते थे, अपने मित्रों से कहते थे, सबसे यही कहते थे कि मुझे आप सबके जरूरत है, आप सबकी सहायता की जरूरत है इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए। कौन सा आंदोलन? श्री कृष्ण भावनामृत का आंदोलन, हरे कृष्ण संकीर्तन मूवमेंट का आंदोलन। कि कृष्ण का प्रचार, कृष्ण का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, है ना। चाहे और उसमें कोई पात्रता भी नहीं ऐसे देखी गई, चाहे कोई शूद्र हो या ब्राह्मण हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, और किसी जाति पंथ से कोई मतलब नहीं है। कितने ही हमने देखा कि चैतन्य चरितामृत जब हम पढ़ते हैं उसमें उल्लेख आता है कि कितने ही ऐसे जो मलेच्छ थे, यवन थे, उनको भी प्रचार किया गया और वो भी आध्यात्मिकता के चरम पर पहुंचे। जैसे हरिदास ठाकुर जी का वर्णन आता है, तो हरिदास ठाकुर जी को नामाचार्य की उपाधि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दी। तो जन जन तक अगर हमें कुछ एक किसी भी मूवमेंट को अगर हमें मास मूवमेंट बनाना है, जन जन का आंदोलन बनाना है, तो हमें उसके लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। और उसमें जैसे चेन होती है ना, कि एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, वर्ड ऑफ माउथ, उससे क्या होता है, चीज स्प्रेड होती है। और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है, दूसरा तीसरे चौथे को बताता है, इस तरह से एक कोई भी साधारण सी चीज भी वो क्या बन जाती है, मास मूवमेंट बन जाती है, जन आंदोलन बन जाती है। और जो कृष्ण भावनामृत है उसका प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही करवाया। हर एक को बोला कि उनको उनकी सहायता की जरूरत है। लोगों से, मित्रों से उन्होंने बोला, अपने सहयोगियों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अपील किया कि आप मेरे इस आंदोलन में शामिल हों, और शामिल होकर भी और आगे प्रचार प्रसार में हेल्प करें। क्योंकि बिना सबकी सहायता के कोई भी चीज को जन आंदोलन नहीं बनाया जा सकता। अभी हम देखते हैं कि जैसे हम अपने भौतिक जगत में ही देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट इस पर होता है, वर्ड ऑफ माउथ पर, कि लोग जिस व्यक्ति ने एक उत्पाद को यूज किया है, उसका है ना प्रयोग किया है, तो अगर वो अच्छा है तो वो अपने चार मित्रों से बताएगा, अपने सर्कल में सबसे बताएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट लो, ये बहुत अच्छा है। तो कुछ चीजें, कई कंपनियां ऐसी होती है कि वो विज्ञापनों में इतना
पैसा नहीं लगाती है जितना कि मार्केट में अपनी गुडविल क्रिएट करने में लगाती है। कि लोग एक दूसरे से जब ऐसा प्रचार प्रसार करेंगे तो क्या होगा कि उनके उत्पाद का वो विज्ञापन स्वयं ही हो जाएगा। तो ऐसे ही जो ये कृष्ण भावनामृत है, जब तक ये जन जन तक नहीं पहुंचेगा, इसका पूरी सार्थकता नहीं होगी। तो चाहे प्रभुपाद जी हो या स्वयं चैतन्य महाप्रभु हो, तो उन्होंने बताया कि हम अकेले ये नहीं कर सकते। इसको हमें जन जन तक पहुंचाने के लिए सबकी मित्रों की, अपने सहयोगियों के का साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है, और उसी से ये प्रचार हो पाएगा, हम आगे कार्य कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी अपने को कितना यहाँ पर हम देख रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। तो प्रभुपाद जी की ये विनम्रता है ना। त्रिनादपि सुनिचेन का एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी। कहते हैं मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो हमें भी प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए कि हमें अपने को तुच्छ ही समझना है, और सबके ये जो संकीर्तन मूवमेंट है, प्रभुपाद जी का आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन है, उसमें हमें भाग लेना है और प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना है, सहायता करनी है, हमें एक दूसरे की कोऑपरेशन करना है। तभी इस जो ये जो मूवमेंट है, इसकी सार्थकता और बढ़ेगी, और मतलब सार्थक होगा, लोगों तक पहुंचेगा, और लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, लोग आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव बढ़ेगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दिस इज क्लियर ना? हरे कृष्णा। हरे माता जी, कृष्ण माता हमें जी। अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी ये संकीर्तन आंदोलन जो है, संगीतरण तो चाहे जप हो चाहे गुणगान हो, सब लोग मिलकर करेंगे तभी इसको संकीर्तन बोला जाएगा ना। तो हाँ ये जी। तो माता जी मंदिर में जाके ही होगा ना, वैसे तो नहीं हो सकता ना हाँ बिल्कुल इसका। प्रभु जी, हाँ मंदिर में सड़कों पर संकीर्तन होता है, हाँ भक्त लोग निकलते हैं, है ना। हाँ, ठीक है। क्योंकि हरे देखिए अभी तो कृष्ण। हमारे यहाँ मंदिर भी हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं 10,000 साल बाद जब कलयुग और बढ़ जाएगा, और मतलब अभी तो कलयुग एक हम समझ सकते हैं कि शिशु रूप में है। जब ये अपने बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में आएगा, युवावस्था में आएगा, और चरम पर पहुंचेगा, तो कोई मंदिर नहीं होंगे, कोई शास्त्र नहीं बचेंगे। और वो समय बस केवल नाम ही रह जाएगा, भगवान नाम के रूप में ही यहाँ वास करेंगे। तो ऐसे समय में क्या है, ये नाम संकीर्तन ही लोगों का सहारा रहेगा कलयुग में। अभी तो हाँ ये गोल्डन पीरियड है जब हम अर्चा विग्रह की सेवा भी कर पा रहे हैं, मंदिर है हमारे पास। लेकिन आने वाला समय इतना भयावह है कि तब ना तो मंदिर रह जाएंगे, ना ही अर्चा विग्रह रह जाएंगे। कोई मतलब किसी में इतना वो बल, इतनी शक्ति नहीं रह जाएगी कि वो अर्चा विग्रह की सेवा कर पाए, है ना। तो बस एकमात्र सहारा क्या रह जाएगा? नाम। तो इसीलिए नाम संकीर्तन पर प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु ने इतना बल दिया है, इतना उसकी महिमा का गुणगान किया है, कि लोग नाम की तरफ जितना आकृष्ट होंगे, उतना ही जल्दी उनका जीवन जो है सार्थक होगा। हाँ माता जी, आपने कहा कि संकीर्तन आंदोलन में जैसे मंदिर में करते हैं संकीर्तन और लोग निकलते हैं, निकलते का क्या मतलब हुआ? क्या अरे राम नाम सड़कों हरे? पे कीर्तन करते हुए चलते हैं ना भक्त लोग। हाँ हाँ माता जी, ठीक है। जैसे हाँ, जो लोग हरे नाम सब जपते लोग हुए, तो हाँ मंदिर ठीक है। नहीं आते हैं, तो हाँ माता जी, उनको
किसी बहाने भक्त लोग इतने करुणामयी होते हैं कि कम से हाँ कम जो मंदिर नहीं आ रहे हैं, जो शास्त्र नहीं पढ़ हाँ, रहे हैं, वो सुन लेंगे नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो लेंगे। किसी बहाने ऐसे लोगों को कृष्ण का नाम तो सुनाई दे। हाँ माता जी, ठीक है, समझ में आ गया। जी, इसमें हरि नाम ही है मेनली, संकीर्तन में कि हरे कृष्ण हरे राम, है ना? ठीक है, हरे संकीर्तन। यस। और हरि माता जी, कृष्ण। मंदिर हम लोग अपने घर में भी रखते हैं, वो मंदिर की भी उतनी प्रतिष्ठा मानी जाती है? उतनी नहीं, मतलब कम मानी जाती है। मतलब कई बार होता है मंदिरों में नहीं गए तो अपने घर में के मंदिर के सामने ही प्रार्थना कर ली, पूजा कर ली। हाँ बिल्कुल, भगवान माता जी, इसीलिए भगवान ने अपना इतना विस्तार किया है। वो अर्च विग्रह के रूप में आए हैं, कहीं लकड़ी के रूप में, कहीं धातु के रूप में, कहीं पत्थर के रूप में, कहीं मिट्टी के ही भगवान कोई बना लेते। तो हमें उनमें भेद नहीं समझना चाहिए। हमारे घर के जो ठाकुर हैं वो वैसे वही हैं जो भगवान, जो मंदिर में विराजमान है। अब जैसे हम कोई फेस्टिवल्स में मंदिर में जाते हैं, वहां जैसे जन्माष्टमी है, तो हम सोचते हैं अरे हमारे घर के ठाकुर तो रह गए। ऐसा नहीं, जब आप मंदिर में ठाकुर जी को अभिषेक कर रहे हो, उनको प्रसाद का भोग लगा रहे हो, उनको भोग लगा रहे हो, तो क्या है कि वो सेम ही जो आपके घर वाले ठाकुर जी हैं, वो भी वो पा लेते हैं, क्योंकि वो एक ही हैं, चाहे जी मंदिर में हो चाहे हमारे घर में। जी लेकिन बस मंदिर में हम क्यों जाते हैं कि हमें वहां साधु संग मिलता है। जी अपने जी घर में हम उस संग से वंचित रह जाते हैं। जी जी माता जी। और जब तक साधु संग नहीं मिलेगा, तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम उसी कूप मंडूक की तरह हो जाएंगे, मेढक की तरह हो जाएंगे, कुएं के मेढक की तरह, जो बस उसी को अपना संसार समझता है। आगे कुछ वो समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। वो उसी कुएं को ही अपना पूरा संसार समझने लगता है, ब्रह्मांड समझने लगता है। तो जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे, तब तक हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी। जी जी माता जी। हमारा पतन होने से बचेगा साधु संग से। जी माता जी। ठीक है, तो आज ठीक फिर अब हम है। लोग भागवतम अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा स्कंद, 9वां अध्याय, चौथा श्लोक। चौथा। जी माता जी। चौथा श्लोक। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं तौपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो नादृतो नरक भागभिर्सत्प्रसंगैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम होता है। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने अस्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेयं तुभ्यं यो अनोहृतो नरक भाग्यं सत्संग प्रसंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत्त्वानितं भुवनमङ्गलाय ध्याने स्मृतोदर्शितं उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो नागतो नरकभाग्भिः प्रसंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनोदर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यह अनारतो नरक भाग भी असत प्रसंगे। हरे कृष्ण। सभी माताओं प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने अस्मनो
दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो अनाहतो नरक भागभीर सत प्रसंगैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तद्वा इदं भुवन मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते विधेम तुभ्यं यो अनादृतो नरक भाग प्रसंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तद्वा इदं भुवन मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो अनादृतो नरक भाग्भि सत प्रसंगे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो नादतो नरक भागभिर सत प्रसंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। तत्वा इदं भुवन मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो नादृतो नरक भाग भर सत्प्रसंगै। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तत् भगवान श्री कृष्ण वा अथवा इद यह वर्तमान स्वरूप भुवन मंगल, ये समस्त ब्रह्मांडों के लिए सर्व मंगलमय, मंगलाय समस्त संपन्नता के लिए, ध्यान में स्म मानो था, न हमको, दर्शितम प्रकट, ते तुम्हारे, उपासका नाम भक्तों का, तस्मै उनको, नमः मेरा सादर नमस्कार, भगवते भगवान को, अनुविधे संपन्न करता हूँ, तुभ्यम तुमको, यह जो अनादतः उपेक्षित है, नरक भाग भी नरक जाने वाले व्यक्तियों द्वारा, असत प्रसंगे भौतिक कथाओं द्वारा। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। चूंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है, जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिन्हें नरकगामी होना बदा है, वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते रहते हैं। तो यहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, उनको जब अपनी बुद्धि से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी सही से समझ नहीं आ रहा था, तो उनको क्या सुनाई दिया? दो अक्षर सुनाई दिए, त और प,
जब उन्होंने तप किया उसके बाद भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित किया, जिसके माध्यम से वो समझ पाए कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण है। यहाँ जो श्लोक अभी आपने पढ़ा उसमें आ रहा है तत्, है ना। तो तत् का मतलब क्या है? तत् का मतलब है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो जो यहाँ पर ब्रह्मा जी अभी उनको ये सारा ज्ञान प्राप्त हो गया और वो भगवान का महिमा मंडन कर रहे हैं, बता रहे हैं आपसे ही सारे जो रूप है आपके विस्तार है वो आप ही उनके स्रोत हैं। और आपका हर एक जो स्वरूप है, जो रूप है, जो उसकी लीलाएं हैं सब दिव्य हैं और सब ही मंगलकारी हैं। जो भी उनका श्रवण करता है, जो भी उनको देखता है, तो वो हमेशा अ, उसके लिए मंगलकारी ही सिद्ध होता है। एक मिनट, बैटरी खत्म हो, ये चार्जर ले आऊं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी। हरे तो कृष्णा। यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप हर तरह से मंगलमय है, मंगलकारी है। और जो आपका जो इस साकार रूप का दर्शन करता है, साकार रूप को समझ पाता है, ऐसे जो भक्त हैं वो भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन जो नरकगामी है, जो आपके साकार रूप को समझ नहीं पाते, भौतिक चीजों में ही रत रहते, भौतिक विषयों की ही वो अपने मन मस्तिष्क में ऊहापोह में लगे रहते हैं, तो और साकार रूप की आपकी उपेक्षा करते रहते हैं ना। तो आपको निराकार कि भगवान निराकार है, निराकार है, वो ऐसा ही करते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो नरकगामी होते हैं। यानी कि उनके जो भाग्य में क्या है कि नरक जाना लिखा हुआ है ना। और वो इसीलिए आपके साकार रूप के बारे में जो चर्चा होती है उसमें भी भाग नहीं लेंगे, वो समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो ये उनके मन में यही है कि भगवान तो निराकार है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, कि भगवान ही सारे अवतारों के आधार हैं, सर्व कारण कारणम है। और भगवान से ही सारे जितने भी अवतार हैं वो भगवान से ही आते हैं, चाहे वो प्रथम चतुर्युग हो, चाहे वो बलराम जी हो या नारायण हो, या फिर पुरुषावतार हो, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, या फिर जैसे युग अवतार है, मनवंतर अवतार है, शाक्तावेश अवतार है, लीला अवतार है। जो ये सारे अवतार होते उनका यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्तुति में ये गुणगान किया हुआ है। तो तात्पर्य पढ़ते तो फिर हमें और ज्यादा क्लियर होगा प्रभुपाद जी के माध्यम से। तात्पर्य, जहां तक परब्रह्म के साकार तथा निर्विशेष रूपों की बात है, उनके साकार रूप भगवान द्वारा समस्त ब्रह्मांडों के मंगल हेतु विभिन्न स्वांशों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। भगवान के साकार रूप की पूजा ध्यान द्वारा परमात्मा रूप में की जाती है, किंतु निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की पूजा नहीं की जाती। जिन्हें भगवान के निर्विशेष रूप की आसक्ति है, चाहे वह ध्यान में हो या अन्यत्र, वे सब नरकगामी होते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही संसारी मानसिक चिंतन में अपना समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि वे सत्य की अपेक्षा मिथ्या तर्कों में आसक्त रहते हैं। अतएव यहाँ पर ब्रह्मा ने निर्विशेषवादियों की संगति की निंदा की है। तो निर्विशेषवादी
जो लोग हैं वो भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में ही मानते हैं, निराकार मानते हैं। कहते हैं कि भगवान का कोई ऐसे आकार नहीं है। जब जिस रूप की जरूरत पड़ती है तो निराकार में से ही भगवान साकार रूप धारण कर लेते हैं। कभी राम बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी कच्छप बन जाते हैं, कभी मत्स्य अवतार बन जाते हैं। जैसी जरूरत होती है वैसे निराकार में से भगवान अपना साकार रूप बना लेते हैं। तो जो निराकार है वो क्या है? भगवान के शरीर से निकली हुई कांति है, और उसी को लोग समझ लेते हैं, हाँ यही भगवान है। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में देते हैं, 2.2 में, कि जैसे एक सूर्य का एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं कि जब सूर्य की किरणें आती हैं तो हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि हाँ देखो मेरे आंगन में सूर्य आ गया। हाँ, सूर्य निकला है, वो आसमान में हमको दिख रहा है, लेकिन हमारे आंगन में जो आ रही है वो क्या है? वो तो सूर्य की का प्रकाश है, या आप कह लीजिए सूर्य की किरणें हैं जिनके द्वारा वो प्रकाश हम तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब हम उन किरणों को सूर्य नहीं कहते, है ना। और उसी तरह से सूर्य की एक सतह होती है गोलाकार जो हमको दिखता है ना। तो कुछ लोग जो है सूर्य की सतह तक देख पाते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग जो और तो अपने आध्यात्म में आगे है, या जैसे सूर्य का जो गोला है उसके अंदर भी जो लोग रहते हैं, वो उनको हम तभी देख सकते हैं जब हम वहां जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से हम उनको नहीं देख सकते। तो सूर्य के 3 स्टेजेस बताई प्रभुपाद जी ने। एक है किरणें, जो हम प्रकाश रूप में यहाँ देख पाते हैं। एक है कि वो गोलाकार ये सूर्य जो हमें ऐसे आकाश में दिखता है, अच्छा हाँ ठीक है, सूर्य ऐसा है, चमकदार है, गोल गोल सा है। और तीसरा है कि वो लोग जो सूर्य के अंदर हैं उनको हम तभी देख पाएंगे जब हम सूर्य के अंदर प्रवेश करेंगे। तो इसी तरह से भगवान को हम समझ सकते हैं कि जो भगवान की कांति है वो तो दूर दूर तक फैली हुई है। भगवान के शरीर से जो कांति आ रही है ना, वो निराकार है। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं, ये सेकंड स्टेज हो गया। और तीसरा स्टेज क्या है? भगवान का एक साकार रूप भी है। भगवान के हाथ पैर है, आंख नाक मुंह कान ये सारे हैं। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि यहाँ पर मतलब जो व्यक्ति भगवान को निराकार निराकार कह के ही संबोधित करते हैं कि भगवान तो निराकार है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों की हमें संग नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसकी निंदा की है कि इस तरह से अगर हम ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे तो क्या होगा कि हमारी भी चेतना उनकी तरह से फिर दूषित हो जाएगी, हमारा भी पतन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान को साकार रूप में उनके चिंतन करना है, उनके बारे में पढ़ना है। जितना हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, पढ़ेंगे, तो उतना ही हमें भगवान के बारे में और अधिक पता चलेगा। भगवान के समस्त अंश समान रूप में से शक्तिमान होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता के 5.46 में पुष्टि की गई है। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान अपना विस्तार उसी तरह करते हैं जिस तरह अग्नि की लपटें एक के बाद दूसरे में करती है। यद्यपि आदि ज्योति अर्थात श्री कृष्ण को
परम पुरुष गोविंद के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु राम, कृष्ण, नरसिंह तथा वाराह जैसे अन्य सारे विस्तार इत्यादि भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं। अब आपने कई लोगों को कहते हुए पाया होगा, अरे देखो तुम राम की पूजा से अच्छा है, राम को के भजन से अच्छा है तुम कृष्ण करो का भजन करो, कृष्ण सर्वशक्तिमान है कृष्ण। जबकि भगवान के जो अंश हैं, स्वांश हैं, और भगवान में कोई भेद नहीं है, वो एक ही हैं, उन्हीं में से आ रहे हैं और वो समान रूप से शक्तिशाली होते हैं। तो कोई राम को भजे, नरसिंह को भजे, कृष्ण को भजे, वो एक समान ही है, हमें उनमें भेद नहीं करना चाहिए कि देखो जगन्नाथ जी को क्यों भजते हो, वो तो ऐसे काष्ट के हैं, लकड़ी के बने हैं, है ना, सर्वशक्तिमान तो कृष्ण है, ये तो बाद में आए हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ये चीजें फिर हमारे मन में भ्रम क्रिएट करती है। भगवान में सब में वो एक ही स्रोत से आ रहे हैं, सारे एक से एक समान शक्तिशाली होते हैं। ऐसे समस्त विस्तार दिव्य होते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में यह स्पष्ट किया गया है कि परम सत्य, पर ब्रह्म भौतिक स्पर्श से नित्य अकलुषित होते हैं। भगवान के दिव्य राज्य में शब्दों तथा कर्मों का इंद्रजाल नहीं होता। तो जो हमारा भौतिक जगत है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत वो क्या कहते हैं, कलुष है, कलमश है ना, कलमश इन द सेंस कि बहुत नेगेटिविटी है हमें, वो सारे दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये सारी चीजें हैं। जबकि भगवान का धाम क्या है, इन सब चीजों से मुक्त है। वहां पर कोई कर्मों का जाल नहीं है, माया नहीं है, कोई शब्द जाल नहीं है, इस तरह से कोई ऐसी चीज नहीं है जो भ्रामक हो। जबकि भौतिक जगत इन चीजों से भरा हुआ है। भगवान के सभी रूप दिव्य होते हैं और ऐसे प्रदर्शन सदा समान होते हैं। किसी भक्त को प्रदर्शित भगवान का कोई विशेष रूप लौकिक नहीं होता, भले ही भक्त में भौतिक इच्छा शेष हो, ना ही वह भौतिक शक्ति के प्रभाव के कारण प्रकट होता है, जैसा कि निर्विशेषवादी मूर्खतावश मानते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी जो भगवान के दिव्य रूपों को भौतिक जगत की उपज मानते हैं, निश्चित रूप से नरकगामी होते हैं। अब देखिए, आपने सुना होगा कि कई लोग, इवन कई कथाकार भी होते हैं, वो बड़े भाव से सुनाने लगते हैं कि देखिए श्री कृष्ण एक शरीर धारण करके इस लोक में आए थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका शरीर जो है वो जलाया गया। और फिर आपने सुना होगा कि बड़ी ऐसी भ्रांतियां है कि उनका जो हृदय था वो नहीं जला, वो बहते बहते इधर आ गया, है ना। तो ये सारी जो ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब क्या है, मानसिक ऊहापोह है। और जो इस तरह से करता है, मतलब कथावाचन या इस तरह से समझता है भगवान को कि भगवान का शिव जो शरीर था वो भौतिक था, भगवान एक अलग धरातल पर है, उनका जन्म, उनका मरण सब दिव्य होता है, मरण होता नहीं है। भगवान बेसिकली प्रकट और या अप्रकट होते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान, जब हम भगवान के को एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से समझेंगे तभी हम उनको जान पाएंगे, है ना। और अगर हम अपने ही मानसिक जो मेंटल स्पेकुलेशन जिसे कहते हैं, कि अपने मानसिक ऊहापोह से भगवान को समझने का या उनकी लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे, तो हम वहीं पर भ्रमित होकर बैठ जाएंगे, हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है, इतनी तीव्र नहीं है कि हम भगवान को समझ पाए। जब ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि
मैं अपनी बुद्धि के बल पर भगवान को नहीं जान पाए। कैसे जान पाए? जब वो उन्होंने भक्ति की और उन्होंने और जब सालों साल भक्ति की, उसके बाद भगवान ने उनको दर्शन दिया। जब भगवान की कृपा हुई तभी वो भगवान को समझ पाए। तो इसीलिए हमें वैष्णवों की कृपा लेनी पड़ती है भगवान जी को समझने के लिए। तब भी हम उनको आंशिक रूप से ही समझ पाते हैं, ज्यादा हमें हमें समझ में नहीं आता। तो हमें क्या करना है? हमें अपने गुरुओं के माध्यम से भगवान जी को समझने का प्रयास करना है, उनके लीलाओं को, उनके अवतारों। अब देखिए अवतारों की जब हम बात करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान जो है उन्हीं से वो अवतारी हैं और उनसे सारे अवतार आए। सामान्यतः क्या माना जाता है कि जो विष्णु है, विष्णु से सारे अवतार आते हैं। क्यों? जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो सामान्य जो देवी देवता भी हैं उनकी पहुंच कहाँ तक है? गर्भोदक्षाई विष्णु तक है। क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कौन दिखते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु ही दिखते हैं। क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु के कमलनाल से, नाभि से कौन उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, प्रथम जीव है ब्रह्मांड के। तो और ब्रह्मा जी से कौन आए? शिव जी आए। तो यहाँ पर यही जो साधारण धारणा है वो यही है कि जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो ही सब करता धरता है, वो ही सब कर रहे हैं। लेकिन जब हम गुरु के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आगे और भी हिरारकी है, आगे हम और भी सर्व कारण कारणम भगवान तक भी जा सकते हैं, है ना। ऐसे ही जब हम गोलोक चार्ट देखते हैं तो उसमें अलग अलग धाम होते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये धाम कुछ निचले स्तर का है, कि इसमें कम पोटेंसी है, ये थोड़ा यहाँ पे शक्तियां भगवान की थोड़ी कम है। ऐसा नहीं है। सारे भगवान के ही अंश है, भगवान के ही स्वंश है। और उनमें हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, धामों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो मेरे जिस रूप से रति रखता है वो मेरे उस धाम को प्राप्त होता है। जो राम जी को भजते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो साकेत धाम जाएंगे। जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनको द्वारिका धाम मिलेगा। जो भगवान को अ, जैसे किशोरावस्था में देखते हैं वो वैसे उनके स्वरूप का भजन पूजन करते हैं, तो उनको मथुरा धाम मिलता है। जो भगवान की बाल लीलाओं से आसक्त होते हैं, बाल रूप से आसक्त होते हैं, तो उनको तो उनको भगवान का जो जो छोटा रूप है, भगवान का बाल रूप है, वैसे उस धाम में दर्शन प्राप्त होगा। और जो भगवान को माधुर्य रूप में दर्शन करते हैं कि उनके पास मुरली है, श्रीमती राधा रानी है उनके पास, तो वो फिर कहा जाते हैं वो भगवान के उस धाम में जाते हैं, गोलोक धाम में जाते हैं। तो इस तरह से नवद्वीप धाम भी है। जो चैतन्य महाप्रभु को भजते हैं तो वो कहा जाते हैं नवद्वीप धाम में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ये भेदभाव नहीं करना है कि अरे मुझे वैकुंठ में नहीं जाना है, मुझे तो गोलोक में जाना है। एक्चुअली गोलोक भी वैकुंठ ही है ना। जो विरजा नदी की बात हम करते हैं कि विरजा नदी सेपरेट करती है, एक बीच में वो है, एक नदी आती है उसका नाम विरजा है। और विरजा नदी ही दोनों में फर्क करती है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में ये बहती है, दोनों को अलग अलग करती है, सेपरेट करती है। तो विरजा का जैसे आचार्य क्या मतलब बताते हैं कि वी वी का मतलब विपरीत, और रज जो भौतिक जगत है वो रजोगुण से बना है। जो सृष्टि हुई है, जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विसर्ग करते हैं, वो रजोगुण में करते हैं। तो जो रजोगुण के विपरीत है वो क्या है?
वो शुद्ध सत है, जो आध्यात्मिक जगत है। तो विरजा नदी क्या करती है, ये भौतिक जगत को सेपरेट करती है किससे, आध्यात्मिक जगत से। और आध्यात्मिक जगत वो सबको पूरे को क्या कहते हैं, वैकुंठ। तो इवन हमें भेद नहीं करना चाहिए कि गोलोक भी वैकुंठ ही है ना, साकेत भी वैकुंठ है। और जो ये अनंत कोटि वैकुंठ धाम है श्री विष्णु जी के, वो सारे वैकुंठ हैं ही। तो हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। हाँ हरे माता कृष्ण। जी क्लियर है। सारे धाम जो है भगवान के ही हैं और एक से ही हैं, चाहे वो गोलोक हो, चाहे वो अन्य जो है भगवान विष्णु जी के धाम हैं। और भगवान के सारे ही जो है जो रूप हैं शक्तिशाली हैं, और एक सारे शक्तिशाली हैं। इसलिए इसमें भेद नहीं करना चाहिए माता जी। इसमें दो क्वेश्चन छोटे से हैं। जी एक तो भगवान की हमें, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण है, और साकार रूप में ही उनकी गुण लीलाओं और कीर्तन करना चाहिए भगवान कृष्ण का, जो कि विष्णु रूप में भी आते हैं। लेकिन माता जी इसमें जो एक लाइन है ना, भगवान के जी। साकार रूप की पूजा ध्यान द्वारा परमात्मा रूप में की जाती है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या क्योंकि क्या प्रभु जी, एक मिनट। माता जी जो सेकंड स्टेज है भगवान की परमात्मा हाँ रूप में, तात्पर्य में आया हाँ है ये लाइन, भगवान हाँ। के साकार रूप की पूजा। हम लोग तो साकार कृष्ण भगवान के नाम रूपों गुणों की करते हैं ना। अब लेकिन यहाँ सेकंड स्टेज वाले के बारे में दिया हुआ है कि भगवान के साकार रूप की पूजा ध्यान द्वारा परमात्मा रूप में की जाती है। हाँ जी। क्या क्या मतलब हुआ माता जी, थोड़ा सा डिफरेंट है ना ये? डिफरेंट नहीं है प्रभु जी, देखिए, जब हम ध्यान लगाएंगे अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए, श्वास प्रक्रिया को अपनी कंट्रोल करते हुए, जब हम भगवान पर ध्यान लगाते हैं, तब हमें अपने हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। और वो कौन है, वो भगवान हाँ परमात्मा स्वरूप है, क्षीरोदाक्षाई विष्णु। हाँ, वो क्षीरोदक चाहिए, वो भगवान कृष्ण ना होके उनका रूप जो है क्षीरोदक हाँ जी, चाहिए, बिल्कुल। इसलिए। तो लेकिन माता जी ध्यान का मतलब तो वही है ना, उनके रूप का ध्यान करना, पैरों से लेके जो ऊपर तक आता है, ध्यान का यही मतलब है ना। ध्यान शब्द का क्या मतलब है, जो ध्यान। हम लोग को, हाँ, हाँ जी, क्या कह रहे ध्यान का मतलब ये है ना, उनके रूप का ध्यान हैं? भगवान के। प्रभु जी, नाम का भी ध्यान होता है। अच्छा, नाम का भी ध्यान हो गया, ठीक हाँ, है माता जी। जैसे जब हम जप करते हैं ना प्रभु जी, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। लेकिन ठीक है माता जी। अभी हम अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाते, तो मन भाग जाता हाँ माता जी। है ना। लेकिन हाँ अगर आप सही विधि क्या है, अगर आप रूप को भी ध्यान नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने सामने मतलब जब आप आंखें बंद कर रहे हैं, या आप अर्ध जो खुली है आंखें, आधी खुली हाँ है, माता जी। हाँ उनसे जब ध्यान करते, कहते हैं नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। और जो हम बोल रहे हैं, जो हम उच्चारण कर रहे हैं, सपोज हम राम कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, हरे कह रहे हैं, तो हमें एक एक जो सिलेबल है, हरे राम कृष्ण, तो ये एक एक सिलेबल हमें सुनना है, एक एक वर्ड जो हम बोल रहे हाँ हैं माता जी। उसको अपने कानों से बहुत ध्यान से सुनना है। तो ये हाँ भी माता जी। एक प्रकार का ध्यान है प्रभु जी। हाँ तो माता जी, ठीक लोग है, ये पता जैसे नहीं था। ये सुनते हैं ना, तो उनके आगे वो अक्षर आते रहते, बनते रहते ना। वो कहते हैं नाम को देखो, नाम का दर्शन करो, नाम को ही सुनो। हाँ माता जी। हाँ माता जी, ठीक है, बहुत और क्लियर हो गया। वो ध्यान के बारे में जो कंफ्यूजन था वो ठीक हो गया। माता जी एक बात है, जब लोगों को शास्त्रों का, एक इसमें और है क्वेश्चन, जब हाँ लोगों को शास्त्रों का ज्यादा अध्ययन नहीं था, तो लोग जो है एट प्रेजेंट तो जैसे शास्त्रों का अध्ययन है, तो हम जानते हैं कि भगवान की जो है साकार रूप में ही नाम गुण और उससे पूजा करनी चाहिए, वही भगवान है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम है। लेकिन जब कम थी लोगों को नॉलेज, या शुरू शुरू में तो लोग निर्विशेषवादी जो लोग हैं वो भगवान की अपूर्ण
जो है वो है, या भगवान की शक्ति निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते थे। लेकिन फिर भी जो है शास्त्रों में ऐसे लिख दिया गया है, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, कि तीनों रूप भगवान के मान्य हैं। कोई बात नहीं, वो कम है क्योंकि अपूर्ण है, वो मान्य पूरे नहीं हो सकते। लेकिन निर्विशेष परमात्मा तथा साकार रूप, लेकिन यहाँ तो कंप्लीटली ही उसको ज्यादा क्रिटिसाइज करके ये लिखा गया है। हालांकि हम उसमें निर्विशेष में नहीं करते विश्वास, कि निर्विशेषवादी नरकगामी है। हाँ, क्योंकि तो ये दोनों भगवान, दोनों थोड़े अब थोड़े थोड़े देखिए, से फर्क हो गए, है ना माता भगवान जी? जी सामने हैं, हमारी अयोग्यता है कि हम उनको नहीं देख पा रहे, हमारा विजन का प्रॉब्लम है कि हम उनको नहीं हाँ देख पा माता रहे। जी। लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके अस्तित्व को ही नकार दें, हाँ माता जी, ठीक है। है ना। तो ये एक अपराध हुआ ना। हाँ, इसलिए शब्द ये यूज कर दिया गया कि वे नरकगामी है, जी जी। क्योंकि ऐसे लोग भी बहुत हैं इस दुनिया में क्योंकि जो कि। देखिए, अगर हम मायावादियों का या निर्विशेषवादियों का संग करते हैं तो क्या है कि बहुत ऐसा चांस है कि हमारा पतन हो जाए। हाँ माता जी, ठीक है। इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है। हाँ माता जी, नॉलेज न और होने पर, ये शास्त्रों का ज्ञान न होने पर होता है ऐसा। क्योंकि ऐसे ही किसी ने नहीं कर दिया, स्वयं ब्रह्मा जी ने किया। हाँ माता जी, ठीक है। ठीक है माता जी, जब सामने हमें मालूम है कि भगवान साकार रूप में है और कृष्ण रूप में है, लेकिन फिर भी निर्विशेष के बारे में कहते हैं, तो इस तरह से शब्द जो है यूज किए गए हैं कि वे नरकगामी है जी ना। चाहे किसी स्टेज पे लिख दिया गया हो कि तीनों ही रूप स्वीकार्य है, ऐसा कहीं लिखा था। ठीक है माता जी, समझ में आ गया। हरे कृष्ण। कार्य नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं लिखा होगा। लेकिन ये क्या मान्य है, है, ये मान्य है। स्टेजेस हैं, ये जी माता जी। स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हाँ हैं, हाँ, तो स्टेप्स भी ये हैं। स्टेप्स हैं कि हाँ, स्टेप्स में भी पहला आता है। स्टेप क्या है, पहली अवस्था हाँ, क्या है, निर्विशेष है वो। निर्विशेष ब्रह्म दिखता है, हाँ तेज दिखता है भगवान का। हाँ, लेकिन स्टेज में भी आता है। हमें वहीं पर नहीं रुक जाना है, हमें तो जो गंतव्य हमारा क्या है वो साकार भगवान, साकार रूप में भगवान का दर्शन करना है। अब कोई कह दे कि नहीं बस यही भगवान है, यही पर बस है, तो वो चीज फिर गलत है। हाँ माता जी, क्लियर है माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी ब्रह्म संहिता जो है तो बुक, हाँ ये जो 5.46, तो हाँ, 46 से श्लोक हुआ, बुक तो एक ही ना है, ये 5 क्या माने ऐसा वो है सब? कि जब ब्रह्मा जी ने लिखा तो 100 चैप्टर्स है उसमें, ब्रह्मा जी ने जो स्तुति किया था, है ना। जी लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब हमारे संप्रदाय में ये ब्रह्मा जी की स्तुति का वर्णन किया तो वो 5वें अध्याय का ही वर्णन आता है। अच्छा, जो हाँ हम लोग ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं वो 5वां अध्याय है ना? हाँ, हम लोग जो पढ़ते हैं क्योंकि हमारे संप्रदाय में ब्रह्म संहिता का मतलब कौन लेके आया, किसने लॉन्च किया, चैतन्य महाप्रभु जी ने लॉन्च किया। और उन्होंने इसका पंचम जो अध्याय है उसका भी ये 5 आई थिंक 27 से स्टार्ट है, 27 या 28 से। तो वो उतना भाग ही उन्होंने, क्योंकि अब हम लोग जो कलयुग के लोग हैं, हम लोग 100 अध्याय तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो उसमें विशेषता जो महत्वपूर्ण है, चैतन्य महाप्रभु ने उसकी संस्तुति की कि आप लोग को ये पढ़ना चाहिए, तो अच्छा, हमारे वो संप्रदाय में उतना पढ़ा जाता है माता जी। वही देख रहे हैं माता जी, 1 से 63 तक है, तो ये 5 दशमलव जी अच्छा। जी। तो ये पंचम अध्याय का छोटा सा भाग है। तो जी जी महाप्रभु जानते थे कि हम लोग इतना नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो जी जी। इसलिए उन्होंने केवल वही चीज रेकमेंड की जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग कोई भी वो श्लोक पढ़ेंगे तो 5 दशमलव, जैसे 46 है, 47 है, वैसे ही आएगा, पहले पांच हाँ हाँ हाँ, दशमलव यस माता जी। जी जी जी, ठीक, ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, मेरा पिछले वाला जो प्रभु जी के जो कर रहे थे डॉक्टर साहब, मैं उसी से रिलेटेड कि ये जो हमारी नदी बताई आपने, वो वैतरणी नदी कौन सी है? कैसे यही सेम नदी है जो भौतिक और आध्यात्मिक उसको नहीं नहीं, अलग करती है? गिरजा अलग है, वैतरणी, वैतरणी इधर भौतिक जगत में ही आती है माता जी। अच्छा जी, वो कहते हैं जी वो पार करनी बड़ी मुश्किल होती है, वैतरणी वो उधर खून। होती है, हाँ वैतरणी उधर होती है, जैसे नर्क लोक, जो नर्क होता है ना, उधर को हाँ हाँ, होती ये है वैतरणी। हाँ ये कहते हैं ना बड़ी खून पाक हाँ वगैरह हाँ इससे हाँ, भरी जी होती जी है। जी, वो विरजा नहीं है। देखिए विरजा नदी को आप ऐसा समझ सकते हो, जो कार्णोदक्षाई विष्णु है, वो जहाँ हाँ शयन जी, हाँ कर जी, रहे हैं ना, हाँ वो जी। विरजा नदी, कारण सागर जिसको कहते हैं। अच्छा, नाम क्या है? ग से है गिरिजा की जो, ग विरजा, से गिरिजा ना? विरजा, वी वी रजा, वी यानी कि वो रजोगुण ठीक से है, ठीक। विपरीत, विपरीत। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है, ठीक ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। माता वैतरणी जी, आपने विरजा बताया नहीं। पहला शब्द विपरीत, दूसरा हाँ बताया रजोगुण, और हाँ, तीसरा शब्द क्या बताया इसका मतलब? रज, रज, वी और रज। रज, विरजा है ना, यानी कि रज। रजोगुण से विपरीत। अच्छा, सतोगुण की तरफ है। लेकिन माता जी, इसका एक किनारा तो जो है इस भौतिक जगत में है, और ऐसा लिखा है कि इसका दूरस्थ किनारा जो है व्योम की तरफ है, ऐसा कुछ लिखा है हाँ, इसमें। आध्यात्मिक इसका व्योम। एक किनारा, हाँ, एक किनारा तो भौतिक की तरफ ही है ना, हाँ, फिर भी ये लेकिन इसको ये कहते हैं कि भौतिक विपरीत जगत से, रजोगुण के भौतिक जगत से सेपरेट करती है। मतलब ये सेपरेट करती है हाँ आध्यात्म। माता जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रजोगुण से जो अपोजिट ले जाती है हाँ डायरेक्शन जी में, हाँ वही। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। जी, ठीक है। और कोई प्रश्न है क्या? ओके, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते, क्योंकि टाइम हो गया और दूसरा श्लोक फिर नहीं हो पाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण माता सबको जी। दंडवत माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी। सबको हरे बहुत कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे माता जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम।